हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। अभी तक इस पे 2 वीडियो बने हैं, आज का हमारा 3rd वीडियो है। और आपके स्क्रीन में जो पहला क्वेश्चन है, डोज ऑफ प्रोपोफॉल इज़, जो प्रोपोफॉल है उसका डोज कितना होता है? तो उसका डोज होता है 2 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से। सपोज़ किसी पेशेंट का वेट 40 या 60 केजी है, मान के चलो 60 केजी किसी पेशेंट का वेट है, तो कितना प्रोपोफॉल दे इनको? 60 × 2। ठीक है, इसके हिसाब से हम देते हैं डोज ऑफ प्रोपोफॉल। जैसे हमने कल भी देखा था मेथॉक्सीटोन का 1.5 mg, या एसटीपी का हमने देखा 5 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट। वैसे प्रोपोफॉल का जो डोज है वो है 2 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, प्रोपोफॉल इज़ द एजेंट ऑफ चॉइस फॉर, जो प्रोपोफॉल है वो बेस्ट हम किन पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं? तो इट इज़ एन एजेंट ऑफ चॉइस फॉर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हाइपरथर्मिया का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो प्रोपोफॉल हम बेस्ट उन पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं जिनमें क्या है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, जिनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, ऑल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोपोफॉल है, जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट आफ्टर मेटाबोलाइजेशन ऑफ प्रोपोफॉल जो भी इसके प्रोडक्ट्स बचते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे इनएक्टिव होते हैं। तो ऑल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोपोफॉल आर इनएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, प्रोपोफॉल इंड्यूसेस डैश इन COPD पेशेंट्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या डिसऑर्डर या डिस्ट्रेस। तो प्रोपोफॉल जो है ये क्या इंड्यूस करता है COPD पेशेंट्स में? ठीक है, उनमें क्या इंड्यूस करता है? तो ब्रोंकोडायलेशन। ठीक है, उनका जो ब्रोंकस होता है उसकी डायलेशन करता है। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ यूजफुल। तो प्रोपोफॉल जो है क्या इंड्यूस करता है COPD पेशेंट्स में? इट इंड्यूसेस ब्रोंकोडायलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, प्रोपोफॉल आल्सो हैज़ एन एंटी एमिटिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब है अगर हम सारे इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स एजेंट्स में देखेंगे तो जो एंटी एमिटिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किस में है? वो है प्रोपोफॉल में। एंटी एमिटिक प्रॉपर्टी मीन्स क्या? इट कंट्रोल्स, इट स्टॉप्स नाशिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, ज्यूरिंग सर्जरी इट कंट्रोल्स या इट स्टॉप्स नाशिया एंड वॉमिटिंग। तो ऑल इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स में अगर सबसे ज़्यादा हम देखेंगे एंटी एमिटिक प्रॉपर्टी किसकी है, तो किसकी है? प्रोपोफॉल की। यानी कि प्रोपोफॉल स्टॉप करता है नॉशिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, डोज ऑफ इटोमायोडेट इज, इटोमायोडेट अनदर इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट है, तो इसका डोज कितना है? 0.3 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, 0.3 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से हम देते हैं, जितना बॉडी वेट है उसका मल्टीप्लाइड बाय 0.3। तो डोज ऑफ इटोमायोडेट है कितना? 0.3 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इटोमायोडेट इज अनदर इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मोस्ट कार्डियोवैस्कुलर स्टेबल एजेंट इज एमोंग ऑल इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स एजेंट्स की अगर हम बात करें, सारे जो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट है उनमें अगर हम देखेंगे कि मोस्ट कार्डियोवैस्कुलर स्टेबल एजेंट कौन है, तो वो है इटोमायोडेट। एसटीपी नहीं है। ठीक है, फिर हमने देखा मिथॉक्सिटोन नहीं है, फिर हमने देखा प्रोपोफॉल नहीं है। तो मोस्ट कार्डियोवैस्कुलर स्टेबल एजेंट जो है एमोंग ऑल इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स में, तो वो कौन है? वो है इटोमायोडेट। ठीक है, तो इटोमायोडेट इज द मोस्ट कार्डियोवैस्कुलर स्टेबल एजेंट एमोंग ऑल इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी इज सीन विद इटोमायोडेट। इटोमायोडेट से कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, कौन से विटामिन की कमी होती है? तो इटोमायोडेट से क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो विच टाइप ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी इज सीन विद इटोमायोडेट। इटोमायोडेट से कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? तो वो है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटोमायोडेट इज एन इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस फॉर। अब जो इटोमायोडेट है ये हम किन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं? बेस्ट किन पेशेंट्स में रहता है? तो कार्डिक पेशेंट्स में, क्योंकि हमने ये भी देखा कि इट इज़ द मोस्ट कार्डियोवैस्कुलर स्टेबल एजेंट अमंग ऑल इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट्स। ठीक है, तो इटोमायोडेट जो है ये क्या है? इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस फॉर कार्डिक पेशेंट्स। तो बेस्ट यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? कार्डिक पेशेंट्स में, क्योंकि हमने देखा कि इट इज़ द मोस्ट कार्डियोवैस्कुलर स्टेबल एजेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अमंग ऑल इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स द हाई इंसिडेंस ऑफ नाशिया एंड वॉमिटिंग इज सीन विथ।
जो सारे इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा नाशिया एंड वॉमिटिंग किससे होती है, सबसे ज़्यादा किस इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट से होती है, तो दैट इज़ इटोमायोडेट। कितनी 40%, यानी कि इट इज़ हाईली इमिटिक। ठीक है, इससे ज़्यादा नाशिया एंड वॉमिटिंग होती है। हमने ये भी देखा कि जो प्रोपोफॉल है वो है एंटी एमिटिक, यानी कि वो स्टॉप करता है नाशिया एंड वॉमिटिंग को। बट जो यहाँ पे कौन सा है, इटोमायोडेट, इसकी इंसिडेंस सबसे ज़्यादा है, यानी कि इससे सबसे ज़्यादा होती है नाशिया एंड वॉमिटिंग। कितनी, 40%। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।